हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर पढ़ने के पहले एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल थॉट मेरे माइंड में आया है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो मोटिवेशनल थॉट है, जस्ट बिकॉज समथिंग इज डिफिकल्ट इट डज नॉट मीन्स यू शुड नॉट ट्राई, इट मीन्स दैट यू शुड ट्राई हार्डर। इसी के साथ कैपेसिटर शुरू करते हैं। कैपेसिटर होता क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी रखता है। चार्ज को होल्ड करने की क्या जरूरत है, बड़े ध्यान समझना मेरी बात को। आपके घर में पानी चढ़ाने के लिए मोटर होगी, वो टुल्लू पंप, ठीक है। वो जो मोटर आपके घर में पानी को चढ़ाने के लिए होगा, वो मोटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो उसके पीछे फैन लगा होता है जो सक्शन जनरेट करता है। जैसे आप इंजेक्शन में पानी भरते हैं और फिर पुश करते हैं तो पानी बाहर जाता है, वैसे ही वहां पर क्या होगा, वहां पर जो एक पंप लगा होगा, वो पंप क्या करेगा, वो पंप चार्ज को स्टोर, पानी को सक करता है। मतलब उस टुल्लू मोटर को चलाने के लिए एनर्जी लगती है स्टार्टिंग में। क्यों उसको एनर्जी लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप मैकेनिकल में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, किसी बॉडी को मूव करते हैं तो वहां पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। उसी तरीके यहां पर भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है बॉडी को उस पर्टिकुलर टाइम पर मूव करने के लिए। तो मोटर को चलाने के लिए मान लीजिए कितने एनर्जी चाहिए, 10 एम्पियर करंट चाहिए मोटर को चलाने के लिए। लेकिन मोटर को स्टार्ट करने के लिए 35 से 50 एम्पियर तक का चार्ज चाहिए, दैट इज करंट चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्जेस कहां से मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपको मिलेंगे कैपेसिटर से। इसे मार्केट में कंडेंसर के नाम से बोला जाता है। फैन के अंदर कैपेसिटर होता है। कई जगहों पर आपने पढ़ा भी होगा, कैपेसिटर मोबाइल फोन्स में भी होता है, ठीक है। मोबाइल फोन्स में क्यों होता है, आप क्लिक करते हो और खचाक से फोटो आ जाती है। वो क्यों आती है, आप अंधेरे में क्लिक करते हो, फोटो बड़े उजाले वाली आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जब आप क्लिक करते हो तो वहां पर लाइट ब्लिंक करती है। वो लाइट कैसे ब्लिंक करती है, मोबाइल के अंदर तो इतनी एनर्जी है नहीं, तो जो कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे छोटे से मोबाइल के अंदर, वो चार्जेस को होल्ड कर लेते हैं। और जैसे आप क्लिक करते हो तो ये एक्स्ट्रा चार्ज थ्रो करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी थ्रो करते हैं और वहां पर लाइट ग्लो करती है, ठीक है। तो यहां पर कैपेसिटर आपके मोबाइल फोन में भी होते हैं। पहले के जमाने में एक फोटो क्लिक करने के बाद उसको लोड करना पड़ता था और फिर दूसरा फोटो क्लिक होता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर तो आपने क्लिक करा और आपको फोटो क्लिक हो गया विद द ब्राइट लाइट, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, लग रहा है कि पढ़ सकते हैं, तो एक वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। इन सारे वीडियोस को आप अभिज्ञा एजुकेशन, AVIGNA अभिज्ञा एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है। उस ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज, लाइव वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर्स, MCQ बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट, PDF शीट, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सब मिलेगा। और चार्जेस हाई है, दैट इज 0 रुपीज, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल जाकर के चेक कर लीजिए, वो जो लॉक वीडियोस हैं वो अनलॉक्ड हो चुके हैं और आप उन सारी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इस ऐप के ऊपर जाकर के 12th वाले 12th को देख सकते हैं, 11th के बच्चे 11th को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर जो कैपेसिटर है वो होता क्या है, इसका काम है चार्ज होल्ड करने का। इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू होल्ड द चार्ज। चार्ज होल्ड करना है, मतलब किस फॉर्म में चार्ज होल्ड होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल सही सुना आपने। चार्जेस किस फॉर्म में होल्ड हो रहे हैं, चार्जेस होल्ड हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए अब हम जब बोल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर चार्जेस होल्ड हो रहे हैं तो यहां पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चार्जेस होल्ड हो रहे हैं, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, ठीक है। ये होता क्या है, Q/V क्यों होता है, तो पहले हम समझे कैपेसिटेंस होता क्या है। तो वो चार्ज होल्ड करने का काम करता है। चार्ज क्यों होल्ड करना है, ताकि जब एक्सेसिव चार्ज की रिक्वायरमेंट हो, सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को शुरू करना हो तो चार्जेस मिल सके। कैपेसिटेंस का किससे रिलेशनशिप है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब अगर एक बॉडी है, एक ये बॉक्स है या एक
प्लेट है और इसके ऊपर हम चार्जेस सप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चार्जेस सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर चार्जेस सप्लाई करते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल किसी भी बॉडी का बढ़ाना है तो उसमें लगने वाला चार्ज कितना होगा? ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए मान लेते हैं कि इस बॉडी का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना है, उसमें चार्ज लग गया 20 कूलम्स। ठीक है, यहां पर इस बॉडी का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना है और चार्ज लग गया उसके लिए 10 कूलम्स। तो ये जो चार्ज लगा टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बाय 1 वोल्ट इज सेड टू बी द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने निकाल लिया C1, ये आपने निकाल लिया C2। ये है कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का कैपेसिटेंस, चार्ज होल्डिंग एबिलिटी, कितना चार्ज होल्ड करेगी बॉडी, ये आपने इसके अंदर कैलकुलेट किया है। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कैपेसिटर काफी वीडियोस इंक्लूडिंग इट्स न्यूमेरिकल IIT JEE के कंटेंट के साथ वहां पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर हो गया कैपेसिटर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं इसको। जब हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल मतलब चार्ज होल्डिंग एबिलिटी के ऊपर, तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो कैपेसिटेंस अगर 1 कूलम चार्ज देना पड़ा और 1 वोल्ट, तो 1 कूलम पर वोल्ट, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं, कैपेसिटेंस इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। कैसे समझो, 1 कूलम चार्ज हमने बॉडी को दिया और उससे बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ गया, तो ये कूलम कितना हो गया कैपेसिटेंस? 1 कूलम पर वोल्ट। लेकिन 1 कूलम पर वोल्ट इसकी एसआई यूनिट नहीं है, इसकी एसआई यूनिट तो 1 फैराड है। बड़ा ध्यान समझना, सारा बेसिक इसके अंदर ले रहा हूं इस लेक्चर में। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? इट्स 1 फैराड। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? 1 फैराड। 1 फैराड कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है। ठीक बात, ध्यान से समझिए आगे और डिटेल में। तो कैपेसिटेंस की अगर एसआई यूनिट 1 फैराड है तो ये कैपेसिटेंस तो मतलब डिपेंड करता है आपके हिसाब से Q और V के ऊपर। Q और V पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, इसका मतलब नहीं, कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड करता ही नहीं है। क्यों? आप बॉडी को कितना चार्ज दे रहे हो और उससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है, ये बॉडी के चार्ज देना और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंसी। लेकिन ये कुछ इस तरीके से है कि आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस V अपॉन I, V इज इक्वल टू IR। तो जो मार्केट से आप एक रेजिस्टेंस खरीद के लाते हो, मार्केट से आप एक रेजिस्टेंस खरीद के लाते हो 2 ओम्स का, 5 ओम्स का, 10 ओम्स का, 20 रुपए का, 25 रुपए का, 30, ये रेजिस्टेंस क्या इसके पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करके देता है? नहीं, वो कहता है ये रेजिस्टेंस है 5 ओम्स का, मतलब ये 5 ओम्स का इफेक्ट जनरेट करेगा। मतलब अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, 5 ओम्स का रेजिस्टेंस जनरेट करके देगा, तो करंट 20/5 से सिर्फ 4 एम्पियर फ्लो होने देगा। बात समझ में आई? और अगर कैपेसिटर मान लो कि अभी समझाने के लिए, फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, तुम्हारी अर्थ भी छोटी है फैराड को आइसोलेटेड सिस्टम में जनरेट करने के लिए, लेकिन समझाने के लिए अगर 1 फैराड का या 5 फैराड का कैपेसिटर है, ये तो कैपेसिटर आप लेके आए, 5 फैराड का कैपेसिटर है और चार्जेस आपने बॉडी को दे दिए 20 कूलम, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल डिसाइड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल। अभी आगे आ रहा है इस टॉपिक के ऊपर और समझ में आएगा, लेकिन यहां से ये समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, अब आगे की बात, तो कैपेसिटर डिपेंड किस पर करता है? कैपेसिटर डिपेंड करता है, पहला, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। यहां से अपन आगे बात करते हैं। C डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है कैपेसिटर? C डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट, अंधेरा ज्यादा हो रहा है, चलिए, C डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब
ये मेरा एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये मेरा एक कंडक्टिंग बॉडी है। इसके शेप और इसके साइज पर इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, ये बॉडी के शेप और साइज, क्योंकि इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी इसका डिपेंडेंसी होगी। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस आ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, ठीक है, तो ये आ गया इसके शेप और साइज के ऊपर। तो डिपेंड अपॉन द एरिया, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं शेप और साइज, ये क्या शेप और ये क्या साइज है। सेकंड डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम, सेकंड डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम के ऊपर। सराउंडिंग मीडियम पर भी क्या डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है मतलब आसपास का मीडियम एयर है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, अल्कोहल है, वाटर है, इस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड कर जाएगा। और थर्ड वन जो इसके केस में आता है वो है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर टू इट। अगर मैंने कोई दूसरा कंडक्टर इसके पास ले लिया तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस ड्रॉप हो जाएगा या बढ़ेगा, या बढ़ेगा। ध्यान समझना, यही मैं समझाने जा रहा हूं कि अगर मैं कोई दूसरा कंडक्टिंग बॉडी, अगर मैं कोई दूसरा कंडक्टिंग बॉडी इस बॉडी के पास ले आऊं, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, और मैंने इस बॉडी के पास ले आया, तो यहां पर क्या करेगा, ये बॉडी इसके नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा और यहां पर इसके ये वाले पॉजिटिव चार्जेस इसके ये वाले नेगेटिव चार्जेस के साथ बाउंड हो गए, बाउंड हो गए, तो पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। और सी और V में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V हमने लिखा था यहां पर, तो C और V में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल ड्रॉप तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर किसी भी बॉडी का पोटेंशियल कैपेसिटेंस बढ़ाने का है तो उसका पोटेंशियल गिराने का है, ठीक है। बॉडी का पोटेंशियल ड्रॉप कर दो, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जो चार्जेस हैं वो ज्यादा लगेंगे, ठीक है। अगर सेम चार्जेस आप सप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो कैपेसिटेंस का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमको क्लियर है कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप तो उसका कैपेसिटेंस हाई हो जाएगा। बड़ी मजेदार बात। आगे बात करते हैं इसके अंदर किस पर डिपेंड करता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। अगर हम बात करें कैपेसिटर किस साइज का लगेगा, इसकी यूनिट क्या होती है और उन सब टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए, ऐसी कैपेसिटर की पूरी सीरीज है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कैपेसिटर की पूरी सीरीज अटेंड करिए, जिसमें IIT JEE और नीट तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड करिए, अभिज्ञा एजुकेशन ऐप है और उसके ऊपर आपको ऐसे ढेर सारे वीडियोस 100 to 150 फ्री वीडियोस अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहां पर कैपेसिटेंस। अगर हम बात करें इसकी यूनिट, तो अभी आपने पढ़ा कि कैपेसिटेंस था 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है, लेकिन ये ऐसा यूनिट तो है नहीं इसकी। तो व्हाट इज इट्स ऐसा यूनिट, तो कैपेसिटेंस जब 1 कूलम चार्ज देना पड़े ताकि पोटेंशियल उस बॉडी का, कंडक्टिंग बॉडी का 1 वोल्ट से बढ़ सके, तो वो कैपेसिटेंस होगा 1 फैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस की जिसने डिस्कवरी की थी, जिसने इन्वेंशन किया था और उसके बारे में जब बात हुई तो वो उसने क्या नाम दिया उस साइंटिस्ट के नाम से, फैराड। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट आ गई वो 1 फैराड आ गई। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। इससे आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। चलिए, अब ये फैराड कैसी यूनिट है, कितना बड़ा कंडक्टर लगेगा, तो आगे ध्यान से समझें कि मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फेरिकल बॉडी पर मैंने क्या करा, चार्जेस सप्लाई कर दिए। ये मैंने स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर चार्जेस सप्लाई करे। जब मैंने स्फेरिकल बॉडी पर चार्ज दिए थे, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक शील्डिंग पड़ा होगा। तो यहां पर जब मैंने इसके अंदर, बॉडी के अंदर चार्जेस दिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। इस बॉडी की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R। तो आपको
सी कैलकुलेट करना है, एक स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल कितना होता है। जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो इसमें आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर नहीं पढ़ा हो तो आप उसके लिए भी हमारे लेक्चर देख सकते हैं, हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ सारे लेक्चर, जो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे। जब हम बात करते हैं V, तो V क्या होगा, व्हाट इज V? तो V होगा 1/Q, जो चार्ज है इसके ऊपर है वो कितना चार्ज है इसके ऊपर, Q चार्ज है, Q अपॉन 4πε0r, that is the formula of potential. It's V is equals to Q upon 4πε0r. C is equals to Q upon V. V is equals to Q upon, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं अभी, 4πε0r, ये Q से Q कैंसल, तो what is the formula of C? It's 4πε0r. इसकी यूनिट क्या होगी, फैराड। तो 4πε0 तीनों कांस्टेंट है। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो क्या करती है, जो रेजिस्ट करती है फोर्सेस को दो चार्जेस के बीच में, वो कैपेसिटेंस में भी आगे इंटरफेयर करना। ये समझ में नहीं आ रहा दीदी को, ये एप्सिलॉन नॉट कूलम्स में फोर्स में अफेक्ट कर रही थी, या कैपेसिटेंस में भी अफेक्ट करने आ गई। ठीक है, तो बात समझने की ये है कि यहां पर आप देखेंगे तो C किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R के, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहां पर कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर। ये देखिए, आप रेडियस छोटा बड़ा करो, कंप्यूटर के अंदर करता है ना बच्चा, सर्कल रेडियस बड़ा छोटा, सर्कल छोटा बड़ा, कैपेसिटेंस कम ज्यादा, बात समझ में आ रही? ये तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आ गया कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा साइज ऑफ द कंडक्टर, और अगर स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो वो है 4πε0r। लेकिन हमें 1 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए, कितना, 1 फैरेड, और उस 1 फैरेड के कैपेसिटर के केस में, एक मिनट, चल, उस 1 फैरेड के कैपेसिटर जो मुझे चाहिए, उस 1 फैरेड के कैपेसिटर को आइसोलेटेड कैपेसिटर जनरेट करना, मतलब कोई चार्ज बॉडी या कोई दूसरा कंडक्टर उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो 1 फैरेड के कैपेसिटर के लिए स्फेरिकल किस रेडियस का चाहिए कैपेसिटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, ये कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, या इसको हटा देते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज द साइज ऑफ द कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू जनरेट अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड ओनली 1 फैरेड। मजे की बात देखना, ध्यान समझना, यहां पर C का फॉर्मूला क्या है, और 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, कूलम्स लॉ K 1/4πε0। ठीक है, यहां पर 4πε0, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होगी यहां पर 9 × 10⁹। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू आएगी। तो यहां पर आपको R कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा C अपॉन 4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। अगर हम बात करें 9 × 10⁹, अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर कैपेसिटेंस कितना चाहिए, 1 फैरेड का, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। तो यहां पर आप देखें तो इसके अंदर R की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ मीटर। चलिए किलोमीटर में बदलता हूं, 9 × 10⁶ किलोमीटर, मतलब 9000000, इट्स 90 लाख किलोमीटर का आपको क्या चाहिए, कैपेसिटर का रेडियस चाहिए स्फेरिकल केस में, 90 लाख, और तब जाकर के आप एक 1 फैरेड का आइसोलेटेड कैपेसिटर यहां पर जनरेट कर सकते हैं। इट्स अबाउट 90 लाख।
डोंट यू थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है बता दूं मैं आपको कि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400, सिर्फ 6400 किलोमीटर। इसका मतलब कि अगर आपको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करना है तो आपको 15 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ का एक स्फीयर जनरेट करना पड़ेगा, और तब जा करके आप जनरेट कर पाएंगे 1 फैरेड का कैपेसिटेंस। आया मजा? ठीक है, तो इतना आसान सा है। अपने दोस्तों को साथ में ले लो, घर में जो लोग फ्री है उनको भी साथ में ले लो एंड गो फॉर इट। ठीक है, तो इसलिए फैरेड यूनिट तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट बोला गया कैपेसिटेंस के केस में, और कैपेसिटेंस को जब रीड किया गया तो इसकी यूनिट लिखी गई माइक्रो फैरेड के फॉर्म में। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं म्यू एफ के तरह। ठीक है, इसको कैसे मेंशन करते हैं? म्यू एफ। ठीक है, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या आ गई? द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज माइक्रो फैरेड डिनोटेड बाय म्यू एफ। अब 1 माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड? ध्यान देना, तो 1 माइक्रो फैरेड 10 टू द पावर -6 फैरेड होते हैं। 1 माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड होंगे? 1 माइक्रो फैरेड में 10 टू द पावर -6 फैरेड होंगे। मतलब क्या? मतलब कि आपको जो यूनिट जनरेट करना है वो माइक्रो फैरेड में करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एक बात और काम की, जब भी कोई साइंटिस्ट के नाम से यूनिट लिखी गई है, जब भी कोई साइंटिस्ट के नाम से यूनिट लिखी गई है तो वो यूनिट कैपिटल लेटर से लिखी जाती है। अगर पता नहीं है तो बता दूं मैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि यहां तक कैपेसिटेंस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। कैपेसिटेंस जनरेट कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा। कैपेसिटेंस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है वो समझ में आ गया होगा। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड में क्यों लिया था, फैरेड में क्यों नहीं, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कैपेसिटर कहां लगता है, कैमरा, फैन, मोटर, वो समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के। और वहां पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के पढ़ाने के बाद मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, और वो न्यूमेरिकल जो एग्जाम में भी आते हैं और IIT JEE के क्वेश्चंस में भी आते हैं, नीट के क्वेश्चन में भी आते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर पर अभिज्ञा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए और देखिए। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर सुनने के लिए सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।